तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले की। तुम्हारी सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की। तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की। तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की, तुम्हारी आशा सुहेले की। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बालक तुमरे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेर अंत न किन्हीं लिया रहा। सजन सुहेले की, सुहेले की, तुम्हारी आशा
कोट परात हमारे खंडा अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन तिहने रखो रखन हार दयाना नानक करके गोले तुम्ही शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन पहले 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 गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत अपने समय ते स्वासां नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपको अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुग जुग अटल धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दीयां अपनी
अपने जीवन दीयां अमोलक घड़ियां गुरु चरणों में लगा के सफलियां करन दी खेचला जानी कृपालता कर। तन त्याओ थोड़ा जिहा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ समाज के चरणों में लाइए, विचार करिए सी तुसी दुनिया ते संसार ते की करन वास्ते आए हाँ, कर की रहे हाँ, सानू करना की चाहिदा है। सासंग दुनिया चंद रोज दा मेला है। इत्थे बड़े बड़े राजे राणे, बड़े बड़े तख्तां ताजां दे मालक, फौजां दे जरनैल, पीर पैगंबर शेख मसाइक औलिए जिहड़े इस धरती नूं कागज की तरह लपेटन नूं समर्थ सन, एक दिन उन्हां नूं भी इस संसार तो जाना पिया। वहरू दा विधान ही ऐसा है, जो चला गया वो मुड़ के आया नहीं, जो आ गया इत्थे रहा नहीं। रज न कोई जीविया कूड़े प्रवासे, इसकी जिंदगी का प्रयोजन मनुखा दे विच आके वहरू दा भजन है, परमेश्वर दा सिमरन है, परमेश्वर की प्राप्ति है। जूनिया भावे होर भी हैं, गुरु की संगत 1,84 लाख जूनिया होर भी हैं। वो जूनिया की जूनिया हैं, वो जूनिया तो उन्होंने सजावां मिलियां हैं जिन्हां ने मनुखा तन नूं प्राप्त करके परमेश्वर का भजन नहीं किया। जिन्हां नाम नहीं जपिया कुत्ता जूनी च पै गए, जिन्हां नाम नहीं जपिया गधे की जूनी च पै गए, नाम नहीं जपिया सप्पां की जूनी च पै गए, सूरां की जूनी च पै गए। हजूर फरमाउंदे हन गुरमंतहीन सजो प्राणी तरगंत जन्म, भ्रिष्टण कूकर सूकर गर्त पै सर्प न काकन, तुलखला इहो जिहियां निखिद जूनियां नाम तुहीन पुरुषां नूं प्राप्त होईयां और अगों भी होणगीयां। ये मनुखा जन्म दे विच आके ही वहरू दा भजन कीता जाना। कुत्ता की वहरू वहरू कह लूगा, गला की माला फेर लूगा, घोड़ा की सेवा कर लूगा। ये मनुखा जन्म जिसनों 84 लाख जूनियां दी सरदार यूनी दस्या, दुर्लभ दे पाई वड भागी, नाम न जपे से आत्म घाती, मर क्यों न जात जिन बिसरत, नाम नाम बिहूण जीवन कौने, काम गुरु की संगत नाम तू बिना जिंदगी किस कम है, किस गिनती विच है। गुरु की संगत हजूर फरमाउंदे हम, भई प्राप्त मानक दोहरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। गुरु की संगत यही वेला है, यही समा है। अज शरीर भी साडे कोल, अज समा भी साडे कोल है। गुरु की संगत अज असीं सत संगत कर सकते हैं, नाम जप सकते हैं, अमृत छक के गुरु वाले बन के इस जन्म नूं सहेला जानी सफला बना सकते हैं। गुरु प्यारिओ अज समा भी, अज शरीर भी साडे कोल है, अज समा भी साडे कोल है। एक समा आउणा जदों समा भी साडे कोल नहीं रहना और ये शरीर भी साडे कोल नहीं रहना। गुरु जी कहते हैं, मूर्ख इंसान अखां खोल के देख, अवर काज तेरे किते न काम। जिन्ने दुनिया दे धंधे धंधार हम कम कार हम, ये साडे मरण तो बाद साडे किसे कम नहीं आउणे। इन्हां धंधे धंधारां दी काणी कोटी कीमत नहीं पैनी। सास मरण तो बाद धंधे धंधार तां किसे कम की आउणे हन, मरण तो बाद तां साडा शरीर भी किसे कम नहीं आउणा। धंधे धंधारां दी कीमत की पैनी है, मरण तो बाद तां साडे शरीर दी भी काणी कोटी कीमत नहीं पैनी। तदे गुरु जी बख्शिशकारा ने, अवर काज तेरे किते ना काम। जिथे रहना नहीं उत्थे दी दिन रात की तैयारी हो रही है, एक साह का भी भरोसा नहीं। दिन रात की तैयारी हो रही, जिथे रहना नहीं। जो कर छड़ गुवामना सो लगा मन माहे, गुरु की संगत जिथे रहना नहीं, दिन रात की तैयारी कर रहे हैं ते जिथे जाके वसना। मरण तो बाद भी कोई दुनिया है। गुरु जी कहने, जिथे जाए तो वर्तना तिसकी चिंता नाहे। गुरु की संगत उथे दा फिक्र ही नहीं। नौवें गुरु तेग बहादुर जी मर बख्शिशकारा ने, आ मूर्ख इंसान अखां खोल के वेख,
आंधी वाली दुनिया तू संसार तू की पंडा बन के ले जाएगा। हजूर फरमाउंदे ने जन वेले तू अपना शरीर ना लेके आया सै, आंधी बारी ता तेरा शरीर भी तेरे नाल नहीं जाना। मूर्खा क्यों विद्या दी नींद सुता होया, जाग लियो रे मना जाग लियो, कहां गाफिल सोया। जो तन उपजिया संग ही सो भी संग ना। वो आ जेड़े शरीर नूं जन्म वेले नाल लेके आए हैं, वक्त आकर ते शरीर भी नाल नहीं जाना। सतगुरु पातशाह तीजे पातशाह बख्शिशकार ने ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाल ले। सदा सच रहने वाली वस्तु की है, आद सच जुगाद सच है, भी सच नानक होसी, भी सच वैरू दा सिमरन कर रही गल। ये पिटंब तू जी देखदा, ये जो तू परिवार देख रहे हैं चला नहीं तेरे नाले तेरे नाल नहीं जाना। क्यों नाल नहीं जाना? क्योंकि ये तेरे नाल नहीं आया। विचार के देख जिन्होंने अपने समझदा ये तेरे जन्म लैन तू पहला किते सन, तू किते सन, तेरे मरण तो बाद तू किते होवेगा, ये किथे होणगे। हजूर जी कहंदे ने इत्थे मिले ने इत्थे विछड़ जाना इन्हां ने, माफ करना साध तेरे चले नहीं। इस नाल क्यों जिस लाइए पर ऐसा कम मूले न कीचे, जिस अंत पछताइए। जे परिवार नाल नहीं जाना, कोई वस्तु भी नहीं नाल जानी, शरीर नाल नहीं जाना, फिर कोई ऐसी वस्तु है जिहड़ी तेरे नाल जानी है। फिर गुरु जी बख्शिशकार ने सतगुर का उपदेश सुन, तू होवे तेरे नाले तेरे नाल ते भाई। सतगुरु पातशाह दे उपदेश ने जाना। गुरु दा उपदेश की है? माफ करना अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जे किसी को नाम जपो भजन करो, कहते नाम क्यों जपीए, नाम कादे लई जपना है? खालसा जी जिवें चिट्ठी दे मालक तक पहुंचाउण वाला चिट्ठी दा एड्रैस है, सरनामा है, इवें जिहड़ी चिट्ठी ते एड्रैस ना होवे, सरनामा ना होवे, वो चिट्ठी दे मालक तक नहीं पहुंच सकिया करदी। साथ जिस जिवें चिट्ठी दे मालक तक पहुंचाउण वाला चिट्ठी या लेटर दा एड्रैस है, माफ करना गुरु की संगत इवें जीव नूं वहरू तक पहुंचाउण वाला वहरू दा नाम है। तदे गुरु जी कहंदे ने अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। किसी नूं को नाम जपो जी, अमृत छक के गुरु वाले बनो जी। जवाब मिलदा जी बड़ी जिंदगी पई है, अजे खाण पीण दा वेला है, बड़ा समा पिया नाम जप लांगे, बड़ा समा पिया अमृत छक के गुरु वाले बन जाएंगे। है किसी बंदे को जीवन की गारंटी? सोचो गुरमुखो, विचारो। कई मां दे गर्भ विच मर जांदे ने, किथे है जिंदगी? कई जन्म लैण समय चले जांदे ने, किथे है जीवन? कई कुछ सेकंडां, कई कुछ मिनटां, कई कुछ घंटियां दे होके चले जांदे ने। फिर भी विचार के देखो, कई कुछ दिनां दे, कई कुछ महीनियां दे, कई कुछ सालां दे होके चले जांदे ने। साथ संग जी बचपन नूं जवानी ने खा जाना है, जरूरी नहीं जवानी आवे। साथ संग जी कईयां ते जवानी आउंदी ही नहीं, जवानी नूं बुढ़ापे ने खा जाना है। साथ संगत जरूरी नहीं बुढ़ापा आवे, कईयां दे बुढ़ापा आउंदा ही नहीं। साथ संग जी बुढ़ापे तो बाद मौत दी मौत हर प्राणी मात्र दे मत्थे ते लगी है। किसे एक ते हथ रख के दसो भी आ रह जाऊगा, आ बंदा दुनिया ते रह जाऊगा, किसे एक ते हथ रख के दसो। खालसा जी माफ करना किथे है जिंदगी? वो जीवन जिन्हें रहना नहीं, कहो वाहिगुरू। वो समा जिन्हें रहना नहीं, कहो वाहिगुरू। वो धन जिहड़ा साडे नाल नहीं जाना, जे समा नाल नहीं जाना, शरीर समा नहीं रहना, शरीर नहीं रहना, ये माया नाल नहीं जानी। ना जान वाला माफ करना, नाल ना जान वाला शरीर, ना रहन वाला समा, ना रहन वाली माया, जे तिन्ने चीजां साडियां गुरु चरणां च लग जाण ते सानूं होर चाहीदा की? खालसा जी सानूं होर की चाहीदा? तदे गुरु जी कह रहे ने पंजवें पातशाह, करो बनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला यूं बख्शिश कारण।
इह काटी चलो हल्ला आगे बचन सुहेला जी। 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 चलो हल्ला आगे बचन सुहेला जी। इह काटी चलो हल्ला आगे बचन सुहेला जी। इह काटी चलो हल्ला आगे बचन सुहेला जी। इह काटी चलो हल्ला आगे बचन सुहेला जी। तेरी जिंदगी तेरे हाथों निकलती जा रही है और तुम तो निकलता जाता है गुरु की संगत कली तू फुल बनता थोड़ा जा समा सुगंधी देख के फुल मरिया जाता बचपन तू जुवा जुवा तू बुढ़ापा आउंदा ये भी चला जाता धन भी वधदा घटदा रहिंदा धन जोबन अर फुलड़ा नठड़िए दिन चार गुरु जी कहंदे ने विचार के देख धन जोबन फुलां दियां वाड़ियां खिड़ियां न सवारियां
सर्व कला सम्राट सतगुरु नामदेव महाराज अज किसी घोटंग ने जंगल में एक दरख्त की शान ते बैठे ने। हजूर की समाधि लगी कोई है सच चित के साधु जाके समाधि लगी हुई है। इंसान जिवें तेरी जबान दो बुल्लां दे विचकार है, इवें तेरी जिंदगी दो स्वासां दे विचकार है। एक साह जदों तू जम्मिया सी, जन्म वेले लिया सी, एक स्वास ते तेनू जन्म मिलिया सी, दूजे स्वास ते तेरी जिंदगी दा अंत हो जाना। तो बड़े किधर दा गल है जी। एक स्वाद तो जिस दिन तेरी जिंदगी का अंत में स्वाद होना, तो ही स्वादां दे विचकार तेरी जिंदगी है। अफसर जो मानी दे बंदा समझता मैं सदा ले रहना नहीं। यही गल गुरु नानक जी ने कैरों बादशाह को दलवाई थी, गफलत से न देखो दुनिया के दीवाने, हमेशा न रहेगी तू ऐसी न जाने। बंदा सोचता है मैं सदा ऐ ही रहना, ये रंग सदा इसे तरह रहने नहीं, ऐसी भुल है। आओ गुरु की संगत संत पातशाह की समाधि लगी हुई है। माफ करना भाई बाला जी, गुरु जी ने चौर कह रहे हैं रब्बी रंगा दे रंगे भाई मरदाना जी। गुरु जी चरणों में दोवें हाथ जोड़ के बैठे ने। समा बीता तुरया जाता है और समा हो आया जो हजूर की समाधि खुली। अज मन की वरतों बड़ी विराग विच है। पूछया भाई बाले नूं बालिया, गुरु जी लगे कि बालिया ये दस भाई जिंदगी से कितना क भरोसा, जीवन से कितना क विश्वास है। भाई बाला जी लगे कि गरीब नूं अज शाम पई है, कल आवेगा, फिर परसों भी आवेगा। हजूर लगे कि धन है भाई बालिया, तू धन है जिन्होंने ना रहने वाले जीवन से कल से परसों तक का भरोसा है। धन है भाई बाला, धन है भाई बाला, बार बार कही जाते हैं। जल की पीत पवन का संभा प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे सर्वर पंख बसेरा। हजूर की नजर भाई मरदाना जी तो पहले आख्या मरदाने तू दस भाई तेनों अपनी जिंदगी से कितना क विश्वास है, कितना क भरोसा है। भाई मरदाना जी लगे कहना, एक बार कह देना वाहिगुरू। कोई जॉब करने वाला, सर्विस करने वाला महीने के महीने हिसाब जरूर करता है।
इन्ना खर्च होया, इन्नी बचत हुई है। बिजनेसमैन अपने व्यापार का जरूर हिसाब किताब रखता है। मेरा ख्याल है कि लखा च कोई गुरु का नाम होगा जिन्हें कदे बैठ के जरूर ये विचारिया हो कि मेरी जिंदगी इन्नी को गुजर गई, इन्नी की बाकी रह गई। खालसा जी जिसने अपने स्वार्थों का कदे हिसाब किताब किया हो कि इंसान तेरी जिंदगी इन्नी गुजर गई, इन्नी बाकी रह गई है, यह हिसाब किताब तो कोई भागा वाला करता है। दिन से पैर पैर से बदन बना रहे ने, तू सुता पे तेन पता नहीं एक दिन संसार से चलिया जाना। खालसा भी इन्ना ही फर्क है, भगत ते संसारियां मेल कदे ना होआ। कितना फर्क है रब के बंदियां ते दुनियावी बंदियां च। जिवें दुनियावी बंदे इत्थे रहण दी तैयारी कर रहे दिन रात लगे ने कम्मां कारां विच, जिवें दुनियावी बंदे दुनिया ते रहण दी तैयारी कर रहे, रब दे बंदे दिन रात जाण दी तैयारी कर रहे। खालसा जी फिर कह रहे हैं, सत्य बख्शिश कर रहे हैं, करूं पदम सी सुनो तेरे की पूछा मर्दानिया, तेनू अपनी जिंदगी से कितना विश्वास है, कितना भरोसा है? भाई मर्दाना जी लगे कि गरीब नूं आज बाला किते झूठ तो ही बोलना है, शाम पई है, कल आवेगा, फिर परसों भी आवेगा, तरसों भी आवेगा। गुरु जी लगे कि धन है भाई मर्दानिया, तो भाई बाला जी के नालों भी ज्यादा धनता योग है, जिन्हों कल परसों से तरसों तक का भरोसा अपने नासवंत जीवन से। गुरुदेव कही जाते हैं, धन है भाई बाला, धन है भाई मर्दाना। और समा आया, वो आया जदों भाई बाला जी ते भाई मर्दाना जी ने दोवें हाथ जोड़ के सतगुरु पातशाह दे चरणों में बेनती की थी, गरीब नूं आज कृपा करके आप दसो ना, आपनों अपनी जिंदगी ते कितना भरोसा है, आप जी अपने जीवन से कितना भरोसा। ते गुरुदेव लगे कर भाई बालिया, भाई मर्दानिया, भाई सानू ते अपने जीवन से इन्ना भी भरोसा नहीं, जेड़ा स्वास मुंह तो बाहर गया खबरे वापस आवे कि ना आवे। हम आदमी एक दमी, आदमी दम आउंदा ते आदमी है, आदमी दम आ रहा है, आदमी जब दम निकल गया, जब लगते सिरे तो बाकी सब तूने सब सोई, तेरे बाकी तेरंगी तू ना स्वास निकल गया, तो घड़ी न रखे कोई, कुछ की घड़ी नहीं लगता। जिन्ना मर्जी को पढ़िया लिखा हो, जिन्ना मर्जी को सियाणा होवे, जिन्ना मर्जी को लैंड लॉर्ड होवे, भावें दुनिया का बादशाह भी क्यों ना हो। खालसा जी जब शरीर के स्वास निकल जाते हैं, कोई नहीं कहता इन्हू घर रख लीए, बड़ा पढ़िया लिखिया सी, ये बड़ा सियाणा सी, ये बड़ा अमीर सी, बड़ा खूबसूरत नहीं। कदी न रखा कोई तैनू, कदी न रखा कोई, कदी न रखा कोई, कदी न रखा कोई, कदी न रखा कोई तैनू, कदी न रखा कोई, कदी न रखा कोई तैनू, कदी न रखा कोई।
जपती बापू से सब कोई तेरी जगह भाती कहना कोई दूंगा मंगल गुरु जी लगे कर भाई बाला भाई मर्दाना हम आदमी एकदम दा बंदा एकदम दा बंदा महाराज पता नहीं कितने अंतम समा आ जाना और जिंदगी जिदा एक साह का भरोसा नहीं होता तो यकीन करी बैठा माटी को पूछना कैसे न सकता देख देख सोना बोला तो मिट्टी का बुत नचदा फिरदा मान करता फिरदा जब किश पावत तब गर्व करता है चार कौटियां आ गई तो मेरे वर्गा दुनिया से है ही नहीं जब टुर गई तो माया कहीं तब रोवन लगता है माफ करना इधर गुरु जी कह रहे हैं हम आदमी एक दम दा बंदा मोहलत मौत न जाना प्रणवत नानक तिसे सरे वो जिसके जी पुराना गुरु प्यारियों गुरुदेव लगे कहना भाई बाला मर्दाना भाई सानू ते अपने जीवन से एक स्वार्थ का भी भरोसा नहीं तदे सतगुरु तीसरे पातशाह बख्शिश कर रहे नाम च पंदड़ियां खिन पर ढिल ना कीजा मेरी जिंदगी ढिल करदे हो कह दे भाई तुहानू नहीं कहते ना ढिल करो शराब पीन लगे ढिल कर दो बाबा दे जान लगे ढिल कर दो ठेके दे जान लगे ढिल करते हो सौन लगे ढिल करते हो माफ करना करता जी ना ढिल करो ना ढिल करो अमर शक लगे ढिल ना करो अमृत वेले जग लगे ढिल ना करो नितनम कर लगे ढिल ना करो खालसा जी आओ ना गुरु प्यारे हो गुरु घर जान लगे ढिल ना करो सतगुरु पातशाह फरमाਉਂਦੇ ने नाम च पंदे खिन पर ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ी है मत जाना ओ मत खबर सा होना कि नहीं होना नाम जपती कबर वचन करिए सुरता पुरता कोई नाम जपती कबर वचन करिए सुरता पुरता कोई
अंत हो जाए। गुरु प्यारिओ चाहुंदे सी अफलातू वर्गे मौत दियां अखां विच घट्टा पा ली, ऐसे ऐसे मौत ने नहीं छड्डे। साथ दुखां दे खलवाड़े कीते, सुखां दी ना कीती पूरी। शाह शम्स ने खल उतराई, मंसूर चढ़ाया सूली। वड्डे वड्डे इथों तुर गए, असी तुसी किहड़े बाग दी मूली। रावण वर्गे जिन्हां काल नूं पावे ना बन्निया सी, मौत जिन्हां दा पानी भरदी सी। सूरज ते चंद्रमा वर्गे देवते जिन्हां ने रसोईए तुन बसंतर जाके कपड़े धोई। बसंतर देवता जिहड़े कपड़े धोंदा सी, पर ओ रावण वर्गे जिन्हां दी लंका सोने दी। बल्ले बल्ले बल्ले, सोने दी लंका ही ते 5 किलो सोना होवे ते बंदा टेक के नहीं बैठदा। जिन्हां दी लंका ही सोने दी, गुरु की संगत उन्हां नूं भी एक दिन जाना पिया। कैसे कैसे चले गए, मेरी मेरी कैरों करते। आउण काहदियां उमरां ने, ऐसे लख लख वरे दी उमरां वाले नहीं रहे। सतयुग दे विच बंदियां दी उमर लख वरा, त्रेता युग दे बंदियां दी उमर 10,000, दुआपर युग दे विच 1,000 साल उमर हुंदी सी। कल युग दी उमर 100 साल मन्नी है। वैसे तो 100 साल साडे विच कोई भागां वाला भोग के जाऊगा, भागां वाला भोग के जाऊगा। 60 65 जे 70 साल दे नेड़े गुरु की संगत जिंदगी का अंत हो जाता है। पर माफ करना गुरु की संगत पता नहीं है। और विचार के देख लो, दुर्योधन वर्गे मेरी मेरी कैरो करते। दुर्योधन से भाई 12 योजन शस्त्र चले तब देही गिरज न खाई। माफ करना, देही गिरज न खाई। गुरु की संगत ध्यान देना। गुरु की संगत दुर्योधन कदर इतना बड़ा राजा थी। गुरु की संगत जब अपने सिर से कलगी जगह ला के ना अपने राज महलों चों बाहर निकलता, एक योजन 4 मील का दस्सिया, ते जे 12 नूं 4 नाल जरब दे दित्ती जाए 48 मील बन जाता। 48 मील कहते ना दुर्योधन इतना बड़ा राजा थी। भगत नामदेव जी दस रहे ऐसे ऐसे दुनिया तू चले गए। माफ करना, ऐसे ऐसे दुनिया तू चले गए। जब कल तेरी अपने सिर से कलगी जिगा वगैरह ला के निकलता ना, 48 मील की दूरी तक लोकी छतरियां यानी छाते लैके खलोते होंदे सन, किते दुर्योधन का सिर नंगा ना हो जाए। ऐसे ऐसे प्रतापी राजे अपने आप को कहाउण वाले। गुरु की संगत माफ करना, गुरु की संगत नामदेव जी दसदे ने इतों शब्द शुरू होता, गहरी करके नीम खदाई ऊपर मंडप छाए, मार कंडे ते को अदकाई, जिन त्रिन धर्मूड बुलाए। माफ करना, मार कंडा ऋषि ऐसे ऐसे संतोखी भी होए जिन्होंने जिंदगी की समझ आ गई। मार कंडा ऋषि कांता दी। माफ करना, गुरु की संगत 2 काई वगैरह देना मूड़े बनाए थे। मूड़े 4 डंडे वगैरह कट के ना, 4 डंडे वगैरह कट के ऐसे ऐसे संतोखी 88,000 भरा सतयुग दे विच मार कंडे ऋषि ने तपस्या की है। भगत नामदेव जी कहते हैं जिन्होंने समझ आ गई को है, जिन्होंने समझ आ गई कि जीवन चलिया जाना, जीवन रहना नहीं। मार कंडे ऋषि बन के खालसा दी 4 डंडे कट के ना एक मूड़ा ना 4 डंडिया के उत्ते रखिया सी। ते जदों सूरज निकलदा ते एक मूड़ा सी ना जिहड़ा वो चढ़दे कनी खड़ा कर दिंदे धुप धुप बचा करन वास्ते। जद सूरज ढलदा ओही मूड़ा दक्खण वाली कर दिंदे। खालसा दी जद खालसा दी सूरज छिपन ते जांदा ओही मूड़ा खालसा दी चक के ना शिव दे कनी कर दिंदे। पर माफ करना, संगतां कहदियां बाबे श्रद्धालु कहते बाबा जी हुक्म करो कोई कुटिया बना दी, आप जी दे रहण वास्ते कोई मकान बना दिए, कुटिया बना दिए।
ते मारकंडा जी ने कहना प्रेमियों पता नहीं जिंदगी का कदों समा आ जाना, कुटिया बना के की करनी, की पता जीवन का एडा बड़ा संतोखी महापुरुष कहते जीवन का की पता कदों समा आ जाना, कुटिया बना के की करनी, मेरी मेरी कैरों करते माफ करना साध गहरी करके नींव खुदाई ऊपर मंडप छाए है, मार कंडे ते को अधकाई त्रिण कहते कखा जेड़े कखा ने ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ ਮੂੜੇ ਦੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੰਡੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਛਤਰੀ ਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਲਏ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਮਰੋ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਹਰੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਕਰਤੋ ਬਿਰਸ ਜਾ ਝੂਠੀ ਦੇਹੀ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਭਾਗ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿੱਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਛਾਤੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਖਾਦੀ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬਈ? ਕਰੂਗੀ ਕਰੂਗੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ 12 योजन शस्त्र चले था। ਇਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚੇ ਪੰਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮਵੀਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਦੋਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, 5 ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਭਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, 5 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, 5 ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ 5 ਪਾਂਡਵ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਬੇਨਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਪਾਂਡਵ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੇ, 5 ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ 5 ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਤਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਸੀਗੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਲੱਗਾ ਕਹਿਣ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, 5 ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, 5 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤ ਤੇ ਗਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ 12 ਯੋਧਨ ਸ਼ਸਤਰ ਝੂਲਦਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੀਮਸੈਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਸਰਬ ਸੋਇਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, बल्ले बल्ले रावण वर्ग के साथ संगत जी सर्व सोइन की लंका होती, रावण से अड़काई कहाँ भयो दार बांधे हाथी। साडे तो बैला बैला लगी है अजकल बिजली दी, जिधर घर जाओ तो बैल खड़काउणी पैंदी। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਤ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਟੰਨ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਹ ਹਾਥੀ ਝੂਲਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਟੰਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 12-12 ਕੋਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। माफ करना सर्व सोइन की लंका होती, रावण से अड़काई कहाँ भयो दर बांधे हाथी, शेल में भई पराई। खालसा दी सदा नहीं देना रज ना कोई जीविया कूड़े प्रवासे। चाहुंदा सी बलातू मौत दी अखां 'च घट्टे घट्टा पाल। आपां ते जिन्ने भी बैठे साडा किसे दा दिल नहीं करदा इत्थों चले जाई, इत्थों जाण नूं दिल नहीं करदा किसे दा, पर महाराज सानू जाण वास्ते कह रहे ने। खालसा जी की कह रहे ने, वो करके चलीए ना। मरना माड़ा नहीं,
मर जाओ खालसा जी, ना मरो, मर जाओ ना मरो, नगुरे ना मरो, पाप करके ना मरो, मारे कर्म करके ना मरो, साध संगत जी माफ करना, ना मरो, किसी ने नफरत करके ना मरो, किसी का बुरा करके ना मरो, मर जाओ खालसा जी, गुरु वाले बन के मर जाओ। पर एहो जी मौत मरन वाले मुड़ के मरदे नहीं खालसा जी, जेड़ा गुरु वाला बन के मर जा मुड़ के मरदा नहीं, मरता मरता जग मूआ, जग मूआ, मरी जदी दुनिया देखते रोज मरते आप देखते हैं घर विच खालसा जी किसी का पुत नलायक होवे ना, माँ बाप कहते मेरे प्यो कहता तू जवान हो गया और मूर्खा तैनू घर का काम कार करने की जांच नहीं आई, घर विच किसी की धी भैन जवान हो जाए मां कहती बेटी कल नूं पराए घर जाके बसना, तैनू घर का काम कार करने की जांच नहीं आई। मास्टर लोग टीचर लोग बच्चों को स्कूलों कॉलेजों पढ़ाते हैं काका, नित रोज तुहानू लैसन दिता जाता, सबक दिता जाता है, अफसोस तुहानू पढ़न की जांच नहीं आई। पर इत्थे बाबा कबीर जी कहते हैं इंसान तू जमदा मर जांदा फिर जमदा फिर मर जांदा, अफसोस तेनू मरन की जांच नहीं आई। मरता मरता जग मूआ, मर भी ना जाने कोई, वो मरन की जांच नहीं आई किसी, मरना किवें है, मरन की जांच नहीं आई, माफ करना ऐसी मरनी जो मरे, जेड़ा गुरु वाला बन के मर जे। माफ कथा कर रहे थे गुरमुख प्यार, बड़ा आनंद आ रहा थी, अमृत दियां घुट्टां ने बाणी खालसा जी, अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे पर मुगत मेरी। आज ये किसे कहिए अमृत छक लो कौन है, और कई तो अमृत नूं ना जिवें गड्डी दा पंजवां टायर हुंदा की समझ कहंदे उहनूं टिप्पणी कहंदे, कई तो वाधू काम समझते हैं कौन है। पर गुरबाणी विच जिथे भी गल कीती पहला अमृत की कीती, अमृत बाणी की गल बाद कौन है। अमृत बाणी हर हफ्ते, अमृत नाम निधान है, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, किन्नी कोई दसी खालसा जी कौन है। अमृत की गल पहला की, अमृत नाम परमेश्वर तेरा, माफ करना जो पीवे तो जीवे, अमृत पीवो, अमृत पीवो सदा सिर अमृत पिया, क्या बात है। जिस अमृत नूं असीं अज वाधू जिहा समझदे हां खालसा जी, ये समझने वाली गल है। थां थां ते अमृत की गल पहला की, अमृत की वो गुरु की संगत खैर, जेड़े इहो जी मौत मरदे ने मुड़ के मरदे नहीं, हो मरदे की वो तो अमर हो जाते ने, अमृत पिया सतगुर दिया। पर खालसा जी इधर ध्यान देना पवेगा, गुरु की संगत चाहुंदे सी भला तू करके आप बैठे सारे सारे बैठे हैं, मेरे घर जान की तो तैयारी कोई नहीं करके बैठा होना, बाहर के आप रोज तुर जाने करो बनती सड़ा मेरे मीता संत टहल की बेला, मेरे का आवाज तो बड़ी करना की तैयारी बेची होगी, पर यह किसी मन च गल नहीं आई होनी भी सच सचमुच ही कट चलो हल्ला इह कट चलो हल्ला, कट चलो हल्ला इह कट चलो हल्ला, कट चलो हल्ला इह कट चलो हल्ला, कट चलो हल्ला इह कट चलो हल्ला। नाम जपो, अमृत छको, पानी पढ़ो, जितना मिलता खाओ पियो पर नंद ए जग मिठा ते अगला कहने दसा च मैं अग्गा वेखिए अगे चल कहते ना वाहिगुरू जिन्ना अग्गा वेखिए भूत भविख ते वर्तमान दे ज्ञाता सतगुरु गुरु अर्जन देव बख्शिश सारे ने कहते अगे चल इहा खाते चलो हर लाहा आगे अगे चल रीजी फरमाउंदे ने
बचपन तो जवानी आई, पहले मुच्छां आउंदियां, फिर दाड़ा, सारे दे बाल काले हुंदे ने जवानी वेले, फिर बुढ़ापा आ गया। तेनू अजे अग्गा नजर नहीं आया, बचपन पिछे रह गया, जवानी पिछे रह गई, अगे चल। वेख परीता जीतिया सारी होई फूल, अगो मेरा पिछा रह गया दूर। भगत कबीर की 7 साल की उम्र हो गई, शीशा तो आप भी रोज वेखते वेखते शीशा। भगत जी की नजर शीशे च पई, शीशे ने मुंह देख रहे ने, गलता दी विकी वेख्या दाड़े ते कि चिट्टा वाल, चिट्टा वाल दाड़े विच आ गया। उस चिट्टे वाल नूं धौले नूं वेख के कबीर जी और रोना शुरू कर दिता। वो बुढ़ापा आ गया, केसां दा चिट्टे हो जाने, ये बुढ़ापे की निशानी है। बुढ़ापा आ गया, बचपन निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापे ने पैर पाया, ना जवानी आनी ना बचपन आना होता, मौत ही आनी है। उची च रोना शुरू कर दिता, माई लोई पुछदी महाराज की गल, रोना शुरू करता। रोई जाते फिर पूछना कीता, मैं गल की है, लगे कि हम लोई की दसी है। बचपन निकल गया, जवानी भी निकल गई, अदाले विच चिट्टा बाल आ गया, ये दस रहा बुढ़ापा आ रहा, बुढ़ापा। उस मौके शब्द उच्चारण किया, रोई जाता ना दाड़े विच भी चिट्टा बाल आया। एक चिट्टा बाल एक भावा तो चुप नहीं करता, और साडियां तो दाड़ियां चिट्टियां हो चलियां ने, खालसा दी साडियां अखां च खरे अथरू ही नहीं हैगे, साडियां अखां च खरे अथरू नहीं हैगे, हंझू नहीं हैगे। कबीर जी उस मौके शब्द उच्चारण किया, काले तुर गए पौड़िया दी बारी आ गई है, अजे हम ना फूला रे काले पौड़िया दी बारी आ गई है, ओ बिल्कुल जपना पौड़िया दी बारी आ गई है, राम जपना
दूजी मूर्ति वेख के कहती सपनातू दी अखां चंगियां ने पर नक बड़ा चौड़ा चंगा नहीं लगता। अगली मूर्ति वेख के मौत लगी कर इस सपनातू का नक चंगा पर फुट बड़े चौड़े चौड़े ने पर नाले वांगू पैंदे ने चंगे लगते। अगली मूर्ति वेख के कहती मौत दे फुट तो चंगे ने पर ਇਹਦੇ ਦੰਦ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਫਲਾਤੂ ਸੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਮੌਤ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਸਾਂ। ਖਲੋ ਜਾ ਜਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ। मारे झपटा मौत ने अब फलातू दे प्राण खिंच लै। भी बंदा जरा मौत दी अखां विच घट्टा पाउण नूं समर्थ सन मौत ने वो भी नहीं छड्डे। मार करना गुरु प्यारिओ तंदे ज्ञान जम का ठिका बुरा है थोड़ी दया जाए एक कबीर जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं दया जाए। अभी अपनी बोली च मंत्र कह देने कबीर साहब ने तदाके दी बोली ठेंगे शब्द की वरतों की है। महापुरख दस्या करते सन मर लगे बुरे पुरुष नूं इन्ना दुख हुंदा है जिवें किसे नूं 100 बिच्छू इकट्ठा ही दस जे इकट्ठा ही डंग मार देवे। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਲਗੇ ਚੌਗਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 100 ਤਲਵਾਰ ਕੱਟੀ ਕਰਕੇ 100 ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਯਕਦਮ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1000 ਗੁਣਾ ਦੁੱਖ ਮਰ ਲਗੇ ਬੁਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨੁਗਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਜਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। कबीर चमका ठेंगा बुरा है थोड़ी दया जाए। कह लगे प्रेमी ने जमा दी मार इन्नी करनी कि सही जा नहीं सकती। फिर अगे आप जी श्रद्धालुओं ने बेनती की बाबा जी हर दुख का कोई दारू होंगे हर रोग का कोई इलाज होंगे हर सवाल को हल करने का कोई फार्मूला होंगे। बाबा जी जे जमा की मार नहीं करनी है कृपा करके उस जमा की मार तो बचन का कोई राह भी है ये दसो। कबीर जी लगे कहना हाँ अगे अपने गुरु रामानंद वाल इशारा करते कहते एक जो साधु मोह मिलियो दिल लियो अंचल लाए कहते उस जमा की मार तो सिर्फ गुरु बचा सकता खालसा जी। इस करके क्या जाता अमृत छको गुरु वाले बोलो गुरु चरणों में जुड़ो। कबीर जी लगे कर प्रेमी उस जमा की मार तो दूजा और कोई नहीं बचा सकता। आप जी कह रहे हैं कि सानू भी जमा की मार सहनी औखी हो जाती जे गुरु शरण प्राप्त ना होती। एक तो साधु मिले तेरे लियो अंचल लाए कह रहे उस जमा की मार तो गुरु बचा सकता औखी हो जाती जमा की मार तेरी रख लिया पूरे पुराण औखी हो जाती जमा की मार तेरी रख लिया पूरे पुराने औखी हो जाती जमा की मार तेरी रख लिया पूरे पुराने औखी हो जाती जमा की मार तेरी रख लिया पूरे पुराने। गुरु बचा सकता समा भी हो गया समा आज्ञा नहीं दिता तब पंजवें पातशाह कह रहे सत्संगियों गुरु घर के प्रेमियों
ऐ करो करो बनंती सुनो मेरे मीता। यही वेला संत टहल की बेला। गुरु जी कह रहे, गुरु बचा सकता। कबीर जी कह रहे, नानक मनमुख अंध प्यार बाज गुरु डूबा, संसार गुरु बचा सकता। ते गुरु जी बचन वास्ते सानू कह रहे हैं कि काटे चलो हल्ला आगे बदन सहेला जी। 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 गद बज के गुरु को स्तोत्र च बोलन की खिंचला करो। उस तो बाद अनंसा का पाठ होएगा। उस तो बाद अरदास होगी। मर जाना बहुता नहीं तो भजन पाठ तो बड़ी दूर दी गल्लां ने। इन्ना की कर लो खालसा जी, जे ये भी नहीं होंदा घट्टो घट दुनिया तो नगोरे देना चाहिए। गुरु प्यारे घट्टो घट गुरु वाले तो बन के तुर दिए। साध संगत जी इन्ना दे ख्याल रखियो मरन तू पहला कि आपां कितों दुनिया तो नगोरे ते नहीं जा रहा है। खालसा जी सारे अमृत छको, मुर्दियां नूं अमर करके रख देने वाला अमृत जो साहब गुरु गोबिंद सुमार ने सानू बख्शिश कीता। अमृत पीवो सदा सिर जीवो हुण समा। आग्या नहीं दिंदा। सारी संगत गज बज के गुरु को स्तोत्र च बोलण दी खिचला करो। उस तो बाद नरसा का पाठ होएगा। उस तो बाद अरदास होएगी। सब तो बाद तू समा गुरु चरणों में लाया करो। पन है गुरु नानक साहब जी पन है। गुरु नानक साहब जी पन
ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਭਵਰੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਨਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ। ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਵੜ ਜੀਏ ਤਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਵੜ ਜੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬਣਾ ਹੀ ਡੋਬਣਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੱਥ ਟੱਚ ਕਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ। ਰੰਗ ਲਾਗਤ 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 ਹੈ ਭਰਮ ਭਾਗਤ, ਭਾਗਤ ਭਾਗਤ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ, ਤਰਸੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੜ ਪੜ ਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਲੜ ਛਿਜਣਾ, ਪੀਤੀ ਪਾਈ ਗੰਢ ਤੈ ਜੀਵੜ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ, ਸਭ ਜਗੇ ਚਿੱਠਾ ਖੰਡ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਰਗੇ ਵੇਸਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਡੁੱਬਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਡਾਪਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ 7ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਓ। ਕੱਲ ਨਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਵਹਿਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਾ ਨਾਲ। ਸਿਆਣਪਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਸੋ ਸਭ ਇਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ, ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ।